सर्प अगर मार दे कोई तो कहा जाता है 7 जन्मों तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक उसका ऋण बाकी है, हर जन्म में आपसे टकराएगा। उसी प्रकार महाराज गौ माता ऐसी है, अगर आप थोड़ी सी सेवा, थोड़ा सा भी भाव रखते हैं, थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो गौ माता भी वो उपकार कभी भूलती नहीं, हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखती है। उसी प्रकार गौ माता चारा खाने से तृप्त नहीं होती है, चारा खाने के बाद दूध नहीं, अपितु वो रात्रि में खूब जुगाली करेगी, जुगाली कर करके फिर अपने पेट में पहुंचाएगी और उसके बाद दुग्ध देगी। इसलिए गौ माता है। हम तो सो रहे होते हैं, हमारी गैया जाग के जुगाली कर रही होती है, कभी देखना उसका मुंह चलता ही रहता है। गौ साक्षात माँ है, भगवान है, प्रभु का साक्षात स्वरूप है। अरे महाराज 10 दानों में महादान आते हैं, 10 महादान, जिसमें नमक का दान, स्वर्ण का दान, कन्या का दान, उसी प्रकार सबसे ऊपर है गौदान। तो 10 दानों में नमक का भी दान करना चाहिए, घी का दान करना चाहिए, स्वर्ण का दान करना चाहिए, कन्या का दान माने समाज के कल्याण के लिए, अगली संतति के लिए, मानव के लिए कन्या को किसी दूसरे पक्ष में प्रदान करना। भूमि दान, अन्न दान, जल दान, उसी तरह से गौ दान सर्वोपरि है। महाराज गौ माता इतनी कृपावान है, जैसे हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आप सांप को मार दें, सर्प को यदि आप हत्या कर देते, उसको मार डालते हैं, इसलिए हमारे यहाँ उसमें शिव का, पितरों का स्वरूप देखा जाता है कि सर्प दिखे तो पितरों का दर्शन हुआ, सर्प दिखे तो भगवान का दर्शन, उसे मारो मत। तो सर्प अगर मार दे कोई तो कहा जाता है 7 जन्मों तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक उसका ऋण बाकी है, हर जन्म में आपसे टकराएगा। उसी प्रकार महाराज गौ माता ऐसी है, अगर आप थोड़ी सी सेवा, थोड़ा सा भी भाव रखते हैं, थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो गौ माता भी वो उपकार कभी भूलती नहीं, हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखती है। और उस अपने जिसने सेवा की उसके कल्याण के लिए अगर उसके जीवन में महान संकट है तो स्वयं ग्रहण कर लेगी, लेकिन आप पर आँच नहीं आने देगी। ऐसी है गौ माता। जीवन के जितने भी ग्रह खराब हैं, कितना भी कष्ट क्यों ना हो आपके जीवन में, अगर आप गौ सेवा करेंगे तो आपके कष्टों से आपकी निवृत्ति कर देगी, सारे ग्रह पीड़ा को जो शम में कर दे। ऐसी है हमारी गौ माता। फिर भी लोग महाराज सेवा नहीं करते, अवश्य सेवा करनी चाहिए महाराज। आसपास की गौशालाओं से जुड़िए, सड़क पर किनारे पर यदि गौ माता दिखे तो घर से कुछ बनाकर अवश्य खिलाएं। अपने जन्म दिवस पर, बच्चों के जन्म दिवस पर, अपने शादी की सालगिरह पर बड़ा कुछ करते हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन गौ माता के लिए भी करो, उनके आशीर्वाद आप पर उतरेंगे। और 10 महादानों में गौदान है। 3 जगह पर हम गौदान करते हैं, बालक के जन्म पर, विवाह के पाणी ग्रहण संस्कार पर और मृत्यु के उपरांत 13वीं पर। क्यों किया जाता है? 12 पर किया जाता है गौदान, क्योंकि प्रथम जब बालक पैदा होता है उस समय गौदान इसलिए किया जाता है कि ये बालक ना जाने क्या अभाग्य लिखा कर आया है, कहीं इसके जीवन में कोई संकट ना हो, इसलिए गौदान करने से वो संकट टल जाएगा। विवाह के समय 2 पति पत्नी विवाह के समय बैठे हैं, इनके जीवन का भी नहीं पता दोनों का क्या जीवन है, क्या भाग्य है, तो गौदान वहां पर संकल्प, जब पाणी ग्रहण होता है, पिता वाग्दान करता है, उस समय का संकल्प होता है, जिससे अगर इन दोनों के जीवन में भावी कष्ट है वो हट जाएं। और मृत्यु के उपरांत इस मानव ने कुछ अच्छा धर्म कर्म किया है तो आगे की, क्योंकि यहाँ तक कि तो लोगों ने साथ दे दिया, अब जो ये सूक्ष्म शरीर लेकर के बाहर है, जहाँ इसके लोग इसे नहीं देख सकते, ये उन्हें नहीं देख सकता, फिर आगे की यात्रा इसके कर्म लेके जाएंगे, लेकिन इसने अच्छे कर्म नहीं किए तो गौदान करते हैं परिवारजन, जिससे आगे की यात्रा में आगे बढ़ सके। अरे आप ऐसे 3 दान नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश चूक गए हैं, तो अपने जीवन में गौ माता की सतत सेवा करते रहिए, जितनी सामर्थ्य उतना ही करिए, पर अवश्य करिए। अभी हमारी गोकुल में, महावन में चैन बिहारी गौशाला है, हमारी नहीं आप सबकी ही है, और एक बहुत बड़ा, अभी तो हमारे पास सैकड़ों ही गौवंश है, हम चाहते हैं कि वो और बढ़े, क्योंकि अपने यहाँ जो गौ माताएं हैं वो वृद्ध गौ माताएं हैं, वहाँ दूध इत्यादि कोई बिक्री इत्यादि ये सब है ही नहीं, बूढ़ी माताएं क्या ही देंगी महाराज दूध इत्यादि,
तो उनकी सेवा है जो पीड़ित हैं, मारी जाती हैं या सड़कों पे घूम रही होती हैं। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा भूभाग लिया जा रहा है, जिसमें गौ माता का अनुसंधान भी होगा, जहाँ गौ माता पर गाय के गोबर में क्या गुण हैं, बाकी सब चीज़ों में क्या गुण हैं, गाय का इस्तेमाल हम कैसे करें जिससे गौवंश बच सके। और बहुत वृहद गौशाला का निर्माण भी वहाँ पर ही होगा। अभी जहाँ हमारा स्थान है, आश्रम है, महावन में है, वहाँ पर जो गौशाला है उससे अलग भूमि विशाल रूप में खरीदी जा रही है, जिसमें पूरे भारतवर्ष के और विश्व भर के हमारे जितने भी हरिभक्त परिवार हैं उसमें जुड़ रहे हैं। आप सभी भक्तों से भी अनुरोध है, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस सुंदर से गौ मंदिर के लिए विशाल, जिसमें गौ माता रह सकें, पीढ़ी दर पीढ़ी आपको पुण्य प्राप्त हो सके, आप अपने जीवन में इस सत्कर्म की छोटी सी ईंट अवश्य उस पुण्य कर्म से जोड़ना। क्योंकि मंदिर भले ही ना बना सको, बड़े भूभाग्य ना दे सको, पर जब हम किसी बड़े श्रेष्ठ मंदिर, बड़े श्रेष्ठ भंडारों में, बड़े श्रेष्ठ पुण्य कर्मों में, व्रज के धाम में भगवान की प्यारी गौ माता के लिए यदि पूर्ण भूमि ना खरीद के दे सकें, तो कुछ अंश में यदि जुड़ जाते हैं तो पूर्ण ही फल प्राप्त होता है। जैसे आप भंडारा नहीं करा सकते तो कहीं अन्नदान में कुछ ही कर दीजिए जितनी आपकी सामर्थ्य है, तो पूरे भंडारे का फल मिलता है। आप मंदिर नहीं बना सकते, मंदिर में कुछ सहयोग कर दीजिए, पूर्ण मंदिर बनाने का ही फल प्राप्त होता है। अब ब्रजधाम में गौ माता के लिए पूर्ण निवास नहीं बना सकते, इतनी सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य तो अवश्य बनाओ, नहीं है तो थोड़ा सा अल्प जोड़िए, तो आपको पूर्ण व्रज में गौ माता की सेवा की, आपने कितने गौवंशों को बचाया, ऐसा फल की प्राप्ति होती है। हमारे पूर्वजों की वंशों की परंपराओं की रक्षा गौ माता ने की, इसलिए पूजनीय महाराज। किसने पोषण किया? हमारे ऋषियों को, हमारे पूर्वजों को, पूर्व की पीढ़ियों को। बैलों ने हल चलाए, आज आपके पास ट्रैक्टर है, उनके पास नहीं थे। गौ के बैलों ने ही खेत जोते हैं, गौ ने ही दुग्ध दे करके पालन पोषण किया हमारी पीढ़ियों और पीढ़ियों का, इसलिए पूजनीय है। इन गंगा और नर्मदा इसलिए भी पूजनीय क्योंकि इन्होंने हमारी पीढ़ियों को जीवन दान दिया, इन्हीं के किनारे पर हमारी मानवता पली है, इसलिए ये देवी हैं, पूजनीय है। तो जितना सहयोग आपसे बने आप अवश्य करें। एक और बात, अगर प्रभु ने सामर्थ्य दी है तो सामर्थ्य के अनुसार करिएगा, और सामर्थ्य नहीं है तो अल्प सी श्रद्धा के साथ दीजिएगा। 1 रुपया भी करोड़ों के समान है यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है, और सामर्थ्यवान 1 रुपया दे तो उसका धन जो उसके पास है वो रहेगा नहीं। इसलिए हमारे यहाँ जब आती है ना शास्त्रों में, तुलसी की सेवा करने से या तुलसी पत्र चढ़ाने से गौ दान का फल मिलता है, इतना करने से, तो लोगों को लगता है कि ये अल्प सेवा करने से इतना फल मिलेगा। ये उनके लिए जिनके पास नहीं है, वो करें तो उनको गौदान का फल मिलेगा। लेकिन जिनके पास भगवान ने बहुत दिया है, वो एक तुलसी पत्र सोच के गौदान ना करें, भगवान के अच्छे कर्म ना करें तो नहीं लगेगा फल।